नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजे टीवी भारत। वर्तमान में लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, जो अमेरिका की धरती पर से आवाज़ दे रहे हैं कि आरक्षण जो है समाप्त किया जा सकता है, उसका कंडीशन भी बता रहे हैं। ये बयान जो है ये उनकी वास्तविक बयान है, क्योंकि उनके जो दादा थे, उनके जो नेहरू जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में भारत के सभी राज्यों को एक लेटर लिख कर दिया था कि हमें आरक्षण मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आरक्षण पर समीक्षा होना चाहिए, आरक्षण हमें नहीं चाहिए। तो ये तो नेहरू गांधी का ही बयान था। उसके बाद राजीव गांधी तो पानी पी कर पार्लियामेंट में, संसद भवन में ज़ोर ज़ोर से आरक्षण खिंचाई कर रहे थे कि आरक्षण कितना बुरा चीज़ है, आरक्षण से देश कमज़ोर होगा, आरक्षण देश पीछे जाएगा। हम समझते हैं कि आरक्षण से देश पीछे नहीं गया है, इस देश के लुटेरों से गया है पीछे। आज बताइए नीरव मोदी कितना करोड़ लेकर भागा, विजय माल्या, मुकेश मोदी, ये जितने भी भागने वाले लोग हैं, देश को इससे खतरा है कि आरक्षण से खतरा है। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के तमाम देशों में आरक्षण है। क्या अमेरिका में आरक्षण नहीं है? अमेरिका में भी काले लोगों का आरक्षण है, चीन में भी आरक्षण है, जापान में भी आरक्षण है। तो जिस देश में जिस व्यवस्था के द्वारा सताए गए हैं, उस व्यवस्था का आधार पर उन्हें आरक्षण मिल रहा है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्ति की बात, ये कांग्रेस का बयान है, हम इसे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इस देश में आरक्षण मिटने नहीं देंगे। आरक्षण तभी मिल सकता है जब इस देश में जाति व्यवस्था खत्म होगा। हम राहुल गांधी को ये आवाज़ देते हैं कि बाबा के बच्चों के बगैर तुम आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर जिस प्रकार श्रीलंका में जो सिविल वार होते हैं और जिस प्रकार अन्य देशों में जो सिविल वार होते हैं, वह सिविल वार झेलना पड़ेगा भारत में। यह देश हमारा है, इसे हमें अपने लोगों ने बनाया है। बताइए, इस देश के तमाम जितने भी जो आपको पर्यटक हैं, ये सब हमारे लोगों ने बनाए हैं, इसलिए यह हमें अपने के यहाँ पर अधिकार है और हम ये आरक्षण अभी छीन कर लेंगे। राहुल गांधी के कहने से यह आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आरक्षण की क्या वकालत है और पूरे देश में आरक्षण की क्या हैसियत है। अभी भी उत्तर प्रदेश में एक मैनपुरी की घटना है, जिस मैनपुरी में कुछ दलित बच्चे मंदिर के पास गए खेलने के लिए खेल रहे थे। उसी मंदिर के आसपास कुछ ठाकुर लोग का घर था। ठाकुर लोग ने आए और उस दलित बच्चे को बांधकर पीटा, बुरी तरह से पीटा। और उसके बाद उनके माता पिता आए उन्हें बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए उनके माता पिता को भी घसीट के मारा। यही है हिंदू राष्ट्र की पहचान, यही है मनुवाद की पहचान। क्या हम इस देश में मनुवाद को कायम होने देना चाहते हैं? जब आप ही 21वीं सदी के दौर में एक मंदिर के आसपास घूमने वाले दलित बालकों को पीट कर मारा जा सकता है, तो कहीं घोड़े पर चढ़ने वाले को गोली मारा जा सकता है, तो कभी मूछ रखने पर मूछ को उखाड़ा जा सकता है, तो कभी एक छोटा सा नन्हा सा बालक राजस्थान की धरती पर मटका को छूने पर उसे जान गंवानी पड़ती है। तो क्या यह देश, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आरक्षण कितना जरूरी है? हमें आरक्षण तब तक रहेगा जब तक इस देश में जाति रहेगा, इसलिए हम आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। अरे आपका आरक्षण हमेशा बना रहता है, हर एक मंदिर पर आपका आरक्षण बना हुआ है सदियों से कि जब भी पंडित बनेगा तो फलना जाति का बनेगा। बताइए, आपका हर चीज़ में आरक्षण पहले से बना हुआ है, जन्मजात आरक्षण है, तो आपको वो आरक्षण चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर व तमाम बहुजन महापुरुषों ने जो संघर्ष करके हमें आरक्षण दिया है, क्या हमें इसे मिटने देंगे? ये संभव नहीं है। राहुल गांधी, जिस समय आप इस लोकसभा चुनाव में लाल लाल डायरी, संविधान लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करके, और भी कुछ नेता लोग हैं जो सपा के लोग संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन जो SC ST क्रिमिलेयर का जो आदेश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को, इसमें बताइए उन लोग का क्या संदेश है? अभी तक कोई संदेश नहीं है, लेकिन आरक्षण की वकालत कर रहे हैं कि आरक्षण समाप्त किया जा सकता है इस कंडीशन पर। यह कभी नहीं होने देंगे। मैं कह देना चाहता हूँ नेहरू और नेहरू के परिवार लोगों को और तमाम उन सामंती विचारधारा को, वह मनवाद विचारधारा को, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं तब तक आरक्षण को मिटने नहीं देंगे।